नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हिमाचल में नए सीएम की शपथ अब से बस थोड़ी ही देर में ली जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे सीएम पद की शपथ। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब से बस थोड़ी ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होना है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शिमला पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके हैं और शिमला का ये रिज मैदान, जहां पर आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। और अब से बस कुछ ही देर में हिमाचल में नए सीएम जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण में राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी आज शपथ लेंगे। बस कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होना है। तमाम तैयारियां रिज मैदान में हो चुकी हैं और यहां पर आप देखिए कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी कि सीधी तस्वीरें शिमला के रिज मैदान से आ रही हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। 1:30 बजे का वक्त रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए और अब बस इंतजार इस समारोह की शुरुआत का। मैदान पूरी तरह से भरा हुआ है क्योंकि लोग पहुंचे हैं देखने के लिए इस कार्यक्रम को, इस समारोह को। और इसके साथ ही कई वरिष्ठ चेहरे कांग्रेस के जिन्हें आप देख सकते हैं। साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका जीवन परिचय भी दिखाए रहे। 1999 से पहले ही यानी 1989 में शुरुआत हो गई थी। 2 बार शिमला नगर निगम पार्षद भी रहे। उसके बाद 2013 से 19 तक हिमाचल कांग्रेस के प्रमुख के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। तमाम जिम्मेदारियां संभाली हैं। कांग्रेस में कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू बस थोड़ी ही देर में शपथ लेने वाले हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर। हिमाचल की जीत में राजीव शुक्ला का भी योगदान रहा है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लाने का श्रेय भी राजीव शुक्ला को जा रहा है। 2 साल पहले ही इन्हें हिमाचल कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी समझाया जा रहा है कि आखिर किसका क्या योगदान रहा है, मुख्यमंत्री का जीवन परिचय क्या है, हिमाचल जीत में राजीव शुक्ला की भूमिका क्या रही, उनका क्या योगदान रहा। पार्टी नेताओं में आपसी गुटबाजी खत्म करने के लिए कई कदम इनके द्वारा उठाए गए थे। हिमाचल में लेकिन अब सुखविंदर राज। 1:30 बजे का वक्त, रिज मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जानी है और तमाम खास मेहमान पहुंच चुके हैं। इस देखिए शपथ ग्रहण समारोह में सुखविंदर सिंह सुक्खू का पूरा परिवार शामिल होगा। माता संसार देवी, पत्नी कमलेश ठाकुर, दोनों बेटियां, भाई राजीव ठाकुर, भाभी अमृतवाला समेत पूरा परिवार देखिए रिज मैदान में इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनेगा। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। उनका परिवार भी शिमला पहुंच चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, साथ ही राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। लोगों का अभिवादन करते हुए पूरे हिमाचल से जनता यहाँ पर आएंगे, सब लोगों का अभिवादन करते हुए राहुल जी माननीय जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें।
आप स्टेज पर देख सकते हैं प्रियंका गांधी तमाम बड़े चेहरे जनता का अभिवादन करते हुए। राहुल गांधी को भी आप देख सकते हैं। तमाम कार्यक्रम, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा तो दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। आ रही है शपथ ग्रहण को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 68 विधानसभा सीट, काफी दिलचस्प मुकाबला रहा। कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। हालांकि रिवाज बदलने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 25 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ा। लेकिन फिलहाल जो सत्य है वो यही है कि कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बना ली। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तीनों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। 1:30 बजे का वक्त रखा गया था। तस्वीरें पूरी सीधी आपको दिखाई जा रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और 4 बार के देखिए विधायक रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्हें हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ ही देर बाद आप शपथ लेते हुए देखेंगे। चार बार के विधायक हैं, लेकिन अब से मुख्यमंत्री के तौर पर आप इन्हें देखेंगे, जानेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेता शिमला पहुंच चुके हैं। शिमला का रिज मैदान, जहां की ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इसलिए और ज्यादा प्रोत्साहित कर सकती हैं कांग्रेसियों को, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, आला कमान को, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनौती दी थी कि जो रिवाज है वो इस बार बदल जाएगा और राज कायम रहेगा। लेकिन वो उसका उलट हुआ। कांग्रेस 40 सीटों पर जीत दर्ज करती है और भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर सिमट जाती है। ये तस्वीरें इसलिए भी उत्साहित करती हैं क्योंकि कांग्रेस जिस तरह पिछले कुछ समय से अपना वजूद खो रही थी, उसके बाद ये जीत जो दर्ज की वो ऐतिहासिक हो गई। क्योंकि रिवाज बदलने की बातें तो उत्तराखंड में भी कही गई थी, लेकिन वहां पर जो कहा वो किया। यहाँ पर भी इसी चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी कि कार्य किया है तो आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन यहाँ रिवाज कायम रहा। हमारे मध्य हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पधारी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आप अपना जोश ठंडा ना होने दे। नारा लगाएं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी पीछे तक आवाज आएगी, हाथ खड़े करके, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं परिवार से मिलती हुई प्रियंका गांधी। जिस तरह हमने जिक्र किया, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, दोनों का पूरा परिवार इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा।
और परिवार का अभिवादन करते राहुल गांधी को भी आप देख सकते हैं। गर्मजोशी से स्वागत, बड़ों का आशीर्वाद और स्नेह, जीत का उत्साह, ये सब कुछ लबरेज हैं तस्वीरों में जो सीधी शिमला से आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें विश्वास, मेहनत, लगन और भाग्य का संगम है, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस तरीके से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, छात्र संघ से जुड़ने के बाद आज राज्य के बागडोर संभालने की स्थिति। हमारे साथ टी.एस. सिंहदेव जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। सिंह साहब, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या कहेंगे? आज जाहिर सी बात है कि उत्साह जो है वो कांग्रेस में बढ़ चढ़कर देखा जाएगा और तस्वीरें भी उत्साहित करने वाली हैं, क्योंकि मेहनत, लग्न और भाग्य एक साथ नजर आ रहा है। जी, स्वाभाविक है, एक बड़ी खुशी का दिन है। जहां कांग्रेस मुक्त भारत की बात हुआ करती है, वहां पर लोगों ने कांग्रेस के साथियों पे विश्वास किया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना मत दिया है और अब ये जवाबदारी बन जाती है आज शपथ ग्रहण के बाद से ही कि जो जो बातें हमने कही, जिन पे लोगों का विश्वास हमने प्राप्त किया, उन सारी बातों को हम पूरी कर सकें। चाहे वो ओपीएस की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए पेंशन की स्कीम की बात हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, स्टार्टअप्स के लिए माध्यम से बात हो और अन्य जो 10 प्रमुख बिंदु हैं, उसके अतिरिक्त अन्य बिंदु हैं। अब ये जवाबदेही आज से चालू हो जाती है। जी, ये देखिए, आपने भी जीत के लिए काफ़ी मेहनत की, प्रचार हो, कार्य हो। ये जब तस्वीरें हम देखते हैं तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनौती देने की बातें कही थी, लेकिन जो मेहनत थी वो असर लाई और जनता के मन में जो विश्वास था वो घर कर गया और आज तस्वीरें हम देख रहे हैं। जी, ये विश्वास की ही बात है जो आपने कहा, ये बिल्कुल सही है कि अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग, अलग अलग उम्मीदवार अपनी बातें रखते हैं, लेकिन मतदाता जिन पे विश्वास करता है, जिन बातों पे विश्वास करता है, उस चुनाव में उस पार्टी को जिम्मेदारी देता है। और हम लोग के लिए खुशी के साथ जवाबदारी का दिन आज से प्रारंभ होता है कि सरकार का गठन भी होगा और जवाबदारी भी निभाने का क्रम चालू होगा। अच्छा, आगे हम हिमाचल में, क्योंकि देखिए जिस तरह कहा जा रहा था कि विकास भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमने किया है, यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि किस तरह से आगे की बागडोर को हिमाचल में समझाया जाएगा और विकास किया जाएगा। हालांकि ये सवाल पूछना जल्दबाजी है, लेकिन रोड मैप कैसा रहने वाला है? इसमें विकास जो भी पार्टी आएगी, हर पार्टी के पास बजट रहता है और हर पार्टी कुछ न कुछ काम करती है। उस समय, जिस समय चुनाव होते हैं, उस समय लोगों के मन में प्राथमिकताएं क्या है, उन प्राथमिकताओं को पहचानना और उन प्राथमिकताओं के आधार पे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, ये प्रमुख जवाबदारी रहती है। विकास कोई एक पार्टी आए या दूसरी पार्टी आए पूरी रूप से बाधित हो जाए, ये नहीं होता। लेकिन कौन सी प्राथमिकता हमको करना, हमारे पास जो बजट है उसको हम किस चीज में लगाएंगे? क्या हम लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराएंगे? एक बड़ा आश्वासन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हिमाचल में दिया, या हम सड़क बनाने में सारे पैसे लगा देंगे? तो सड़क भी बनाना है, रोजगार भी देना है, वेटेज किसको देना है, ओपीएस भी लागू करना है, बागवानी की तरफ भी ध्यान देना है, महिलाओं को एक न्यूनतम आमदनी की बात, हमने मासिक सहयोग राशि की बात की है, 1500 रुपए प्रति माह 18 से 60 साल की बीच की बहनों को, बहुओं को, माताओं को हम देंगे, उपलब्ध कराएंगे। इन सब की पूर्ति करना है। तो एक तरफ विकास अधोसंरचना का, दूसरी तरफ संसाधन कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, और साथ में सामाजिक सुरक्षा की प्राथमिकताओं को पेंशन के माध्यम से पूरा करना, रोजगार के अवसर सृजनित करना, ये सारे काम आपको एक साथ संतुलित तरीके से अपनी प्राथमिकता तय करके करना होगा।
सर ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त अगर हम देखें तो देखिए 3 जगह चुनाव रहे, एमसीडी का चुनाव भी हुआ, गुजरात का चुनाव भी हुआ, हिमाचल का चुनाव भी हुआ, जिसमें हिमाचल में तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि एमसीडी और गुजरात में नहीं रहा। इस वक्त इस जीत की कितनी ज्यादा जरूरत थी? जीत हमेशा प्रेरित करती है और उत्साह के साथ काम करने के लिए। गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन और बेहतर होता तो हम सबको खुशी होती। जो सीटें आई हैं बहुत कम संख्या में गुजरात में आ सकी हैं, तो हम बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत करके उनका विश्वास हासिल नहीं कर सके। यही एमसीडी में हमको दिखा कि विकल्प के रूप में मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में निर्णय किया। गुजरात में मुझे लगता है और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें, ये एक बड़ा कारण हो जाता है वहाँ के वोट का। विकास और बाकी काम ये सेकेंड प्रायोरिटी गुजरात के मतदाताओं के लिए कि हमारा आदमी प्रधानमंत्री बना रहे, ये मुझे लगता है कि उनकी पहली प्रायोरिटी हो जाती है और गुजरात में बीजेपी को इसका काफी लाभ मिल जाता है। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में विकल्प प्रस्तुत थे, मतदाताओं ने कांग्रेस को इस बार चुना। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थितियों में मतदाता अपने विश्वास को किस दल को दे रहे हैं इन 5 सालों के लिए वो प्रकट करते हैं। मैं सिंह साहब यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए अक्सर कांग्रेस को लेकर बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, परिवारवाद का आरोप लगता है, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो बड़ा है, जो पैसे वाला है, उसे ही तवज्जो दी जाती है। लेकिन क्या यहाँ से यानी हिमाचल से ये संदेश देने की कोशिश कि एक सामान्य वर्ग से आने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री पद तक काबिज हो सकता है, ये संदेश देने की कोशिश, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस चीज का दावा करती है? इसमें अमीर और गरीब नहीं होता जी। स्वीकार्य कौन है उस समय, वो अमीर भी हो सकते हैं, वो पूर्व रियासतों के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं, वो एक व्यवसायी भी हो सकता है, वो एक पत्रकार भी हो सकता है, एक कृषक भी हो सकता है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। उस समय जब चुनाव होते रहते हैं तो कौन सबसे स्वीकार्य है, इसमें अमीरी गरीबी को मुझे नहीं लगता है कि देखा जाता है। स्वीकारोक्ता और डिलीवरी ये बेहतर किनके माध्यम से हो सकती है, उनको पार्टी देती है। खड़गे जी कहते हैं कि समान परिवार से आए, आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो केवल इसलिए नहीं अध्यक्ष हैं क्योंकि गरीब परिवार से आए, वो इसलिए अध्यक्ष हैं कि उनमें काबिलियत है और एक परिस्थिति थी कि उनका परिवार आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था। चॉइस इसलिए नहीं होती है कि कोई अमीर हो या गरीब हो, उस समय उस काम के लिए सबसे बेहतर किनको माना जाता है तो उनको चुना जाता है। जातीय समीकरण भी वही होते हैं, आर्थिक समीकरण भी वही होते हैं, उस समय बेस्ट पॉसिबल चॉइस। सिंह साहब एक सवाल और ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल एक छोटा राज्य है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वो फॉर्मेट अपनाया जा रहा है जो कि बड़े राज्य में होता है, यानी एक सीएम और एक डिप्टी सीएम, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये भी कहीं अडॉप्ट किया जाता है, कहीं नहीं किया जाता है। हिमाचल में पार्टी ने अडॉप्ट किया, अन्य राज्यों में देखें जब चुनाव हुए थे तो राजस्थान में कांग्रेस ने डिप्टी सीएम बनाया, छत्तीसगढ़ में नहीं बनाया, मध्य प्रदेश में नहीं बनाया। तो परिस्थिति वश ये होता है, कोई डायरेक्ट ऐसा डिसीजन जो हर समय की एक प्रेसिडेंट होंगे, एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक ऐसा होगा, तो ये स्ट्रक्चर गवर्नमेंट में जब हम चुनते हैं तो कोई बंधा हुआ स्ट्रक्चर नहीं है, कभी बनाया जाता है, कभी नहीं बनाया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि देखिए ये स्वीकार्यता की बात है कि आखिर जनता किसे स्वीकार कर रही है और किस पर भरोसा जता रही है, क्योंकि आपने वो भी तस्वीरें देखी।
राज्यपाल महोदय से कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। कार्रवाई आरंभ की जाती है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मुख्यमंत्री के पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाएं। पोडियम पकड़ो। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वित निर्वहन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री के पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाएं। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद।
के साथ अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपसे नेशनल एंथम के बाद आपसे भारत माता की जय।